हेलो एवरीवन, राधे राधे जी। तो जी कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब खुश होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। तो जी यहाँ पर बजे हैं अभी सुबह के 4:30। तो ये हमारी गाड़ी है जो 15 मिनट आगे है। तो यहाँ पर मैं बाहर आई थी। तो ये वैसे तो खैर अब उजाला चलते फिरते रोड है ना, तो वैसे तो खैर चलती है, लेकिन 4 बजे से चालू हो जाती है क्योंकि सब्जी वाले सब्जी लेने जाते हैं बड़ी मंडी वगैरह, तो ऐसे थोड़ी बहुत चालू हो जाती है। तो यहाँ पर मैं अपना पानी गर्म करके ले आई थी। तो यहाँ पर मैं अपना पानी पी लूँगी गर्म करके, उसके बाद में 5-10 मिनट बैठ के मेडिटेशन कर लूँगी, यानी कि मैं भगवान को याद कर लूँगी। क्योंकि हमको वैसे ही पूरे दिन भर टाइम नहीं मिलता है, तो इस वजह से हम सुबह बैठ के ना ऐसे थोड़ा बहुत मंत्र जाप कर लेती हूँ मैं। उसके बाद मैं लगाऊँगी अपनी यहाँ पर झाड़ू। तो यहाँ कमरे में अपनी झाड़ू लगा लूँगी और उसके बाद में जाऊँगी फिर मैं बाहर। तो वैसे ही हमें पूरा दिन भर तो वैसे ही हो जाता है काम में, तो भगवान को हम याद ही नहीं कर पाती हैं। तो कहते हैं ना, जब मुसीबत आती है तब याद करने बैठते हैं भगवान को, और जब मुसीबत नहीं होती है तब उनको याद भी नहीं करती हैं। चलिए फिर यहाँ पे मैं अपनी झाड़ू वगैरह लगा लेती हूँ, और झाड़ू लगाने के बाद फिर मैं अपनी बाहर भी लगा लूँगी झाड़ू यहाँ पर, और उसके बाद मैं नीचे जाऊँगी। तो नीचे जाके फिर मैं झाड़ू वगैरह लगाऊँगी। तो पहले मैं लगा लेती हूँ यहाँ पर झाड़ू। तो यहाँ पर हमारा ना पूरा खुला है, जैसे बारिश वगैरह होती है तो पूरा गीला गीला हो जाता है, तो हवा वगैरह भी आती है, तो जैसे धूल मट्टी उड़ती है तो बहुत धूल मट्टी हो जाती है। सुबह तक बहुत मट्टी हो जाती है यहाँ पर, जैसे सुबह शाम को लगा देते हैं फिर भी सुबह हो जाती है, बहुत मट्टी हो जाती है। चलिए यहाँ पर मेरी झाड़ू वगैरह लग चुकी है। उसके बाद मैं नीचे आ गई थी। तो यहाँ पर नीचे आने के बाद मैं लगा लूँगी अपनी नीचे की झाड़ू। तो यहाँ पर ये मैं आंगन की झाड़ू लगा लूँगी और साथ में गैलरी की झाड़ू लगा लूँगी। तो यहाँ पर ये हमारी मम्मी जी का चूल्हा रखा है। तो मम्मी जी लेके आई थी लोहे का चूल्हा, तो उनको चढ़ा था चूल्हे की रोटी खाने का शौक़। तो ऊपर तो जगह है नहीं है, तो क्योंकि ऊपर धूप आ जाती है, वैसे तो खुला है लेकिन धूप आ जाती है, तो फिर ना मोरी वगैरह भी है उधर, तो जैसे मशीन वगैरह चलती है तो उधर पानी वगैरह फैल जाता है, तो मतलब गीला हो जाता है पूरा सुबह के टाइम पे, और चूल्हा वगैरह रख नहीं सकते क्योंकि वहाँ पे धूप आ जाती है। तो मम्मी जी ने यहाँ पर नीचे चूल्हा रख रखा है, तो वहाँ पर बस एक दिन रोटी बनाई थी। तो रोटी तो बनाई दी थी, लेकिन है ना पूरे घर में धुआं धुआं हो गया था। तो हस्बैंड जी तो गुस्सा कर रहे थे, और पापा जी को भी दिक्कत होने जाती है, उनको भी थोड़ी सांस की दिक्कत है ना, तो ये धुआं वगैरह उठता है तो उनसे उनको खांसी हो जाती है। तो बस यहाँ पर फिर इन्होंने मना भी करा था, लेकिन फिर वो ये मानती हैं नहीं है। तो वैसे तो यहाँ आंगन में जलाती हैं, तो पूरे घर में है ना काला काला सा हो जाता है, तो वैसे तो फिर मना करते हैं। चलिए यहाँ पर मेरे गैलरी वगैरह की झाड़ू वगैरह लग चुकी थी, और यहाँ पर मैंने अपने पानी का छिड़काव वगैरह मैंने सब कर दिया है। तो उसके बाद मैं यहाँ पर आंगन में लगा लूँगी अपनी झाड़ू। तो मम्मी जी ने इस पे चूल्हे पे ने एक दिन पापड़ बनाए थे चावल के, तो वो चूल्हा जब से यहीं पर रखा है, तो मैं कहती हूँ ले उठा के रख दूँ, तो वो मना कर देती हैं, तो फिर वो वही रखा है। तो चलिए यहाँ पर मैं अपना पोछा वगैरह लगा लेती हूँ। उसके बाद मैं गैलरी में भी पोछा लगा दूँगी, फिर बनाऊँगी मैं ऊपर जाके चाय। तो बहुत देर हो जाती है, कम से कम 1-1.5 घंटा हो जाता है ऐसे मेरे को, तो फिर मेरे को है ना चाय की तलब छूटने लग जाती है। तो यहाँ पर बन रही है हमारी चाय। तो इस टाइम बजे होंगे अभी 5:30 या 5:45 बज रहे होंगे इस टाइम अभी। तो बस यहाँ पर मेरी भी चाय बन चुकी, तो मैं नीचे पहले चाय दियाऊँगी, फिर उसके बाद मैं अपनी भी चाय पी लूँगी। तो चाय पीने के बाद 5-10 मिनट बस बैठी थी मैं, और पेड़ों में मैंने पानी डाल दिया था, क्योंकि पेड़ वगैरह ना अब जब बहुत जल्दी सूख जाते हैं, जैसे सवेरे पानी डाल देते हैं और शाम को पानी नहीं डालते ना, तो पेड़ बिल्कुल मुरझा जाते हैं, उनके पत्ते मुरझाए से हो जाती हैं। और जैसे उनमें पानी डाल दो तो बस आधे 1 घंटे बाद देखना आप उनके पेड़ कैसे बिल्कुल सही हो जाते हैं हमारे। तो बस यहाँ पेड़ों में पानी वगैरह डालने के बाद उसके बाद फिर मैंने ना यहाँ पर झाड़ू पोछा वगैरह लगा दिया था। तो उसके बाद अभी मुझे नहाने में थोड़ा टाइम था, क्योंकि मुझे धोना था सिर। तो आज सोमवार है, तो मुझे सिर भी धोना था, तो इस वजह से फिर मैं थोड़ा लेट नहाऊँगी। तो यहाँ पर जब तक मैंने झाड़ू पोछा वगैरह कर दिया था, तो ना तब तक है ना किट्टू के स्कूल का टाइम हो रहा था। तो यहाँ पर 7 बज चुके थे, तो मैंने कि चलो मैं पहले इसके लिए नाश्ता बना देती हूँ। तो यहाँ पर मैं बना रही हूँ इसके लिए नमकीन सेवइयाँ। तो रोज़ रोज़ रोटी सब्ज़ी बनाना, तो रोटी सब्ज़ी भी नहीं लेके जाता है।
तो कहता कभी कि तुम अच्छा क्यों नहीं बनाती, अच्छा क्यों नहीं बनाती। मैंने कहा और क्या अच्छा बनाऊँ। तो इस वजह से फिर मैंने बीच बीच में कभी मैं जैसे पोहा है, कभी नमकीन सेवइयाँ है, कभी नमकीन चावल है, तो पास्ता वगैरह तो मैं नहीं देती हूँ ज़्यादा। मैं उसको वैसे ही बहुत कम बनाती हूँ, बहुत ही मतलब नामात्र के नाम से बनाती हूँ मैं। तो बस यहाँ पर मैंने सेवइयाँ पहले भून के रख ली थी। उसके बाद मैंने यहाँ पर प्याज आलू को मैंने तेल में फ्राई कर लिया था, और उसको भूनने के बाद फिर मैं उसमें टमाटर डालने के बाद मैंने उनको अच्छे से पका लिया था। टमाटर डालने के बाद फिर मैंने उसमें मसाले डाल दिए थे। तो मसाले डालने के वो ये बेसिक मसाले, तो बेसिक मसाले डालने के बाद फिर मैं उसमें डाल दिया था पानी। तो पानी में हमारे यहाँ पर उबाल आ चुका था, बॉयल आ चुका था। तो मैंने इसमें डाल दी थी सेवइयाँ, और इसमें डाल दिया था मैंने नमक। तो नमक डालने के बाद फिर मैं इसको रख दूँगी धीमी आँच पे। तो ये हमारे धीमे में पकते रहेंगे। तो यहाँ पर हमारी सेवइयाँ बन के तैयार हो चुकी हैं। तो किट्टू अपने तैयार हो गया तो मैं उसको दे दूँगी, उसका नाश्ता दे दूँगी उसको करने के लिए, और उसका लंच भी लगा दूँगी मैं। तो यहाँ पर बस मैं थोड़ा सा मसाला डाल दिया था मैंने, और उसमें डाल दी थी मैं थोड़ा सा हरा धनिया काट के। तो जैसे हरी सब्जियाँ आती हैं ना सर्दियों में, तो उसमें तो और ज़्यादा टेस्ट आता है इसमें, क्योंकि हरी सब्ज़ी मिल जाती है, जैसे मटर है, गोभी है, शिमला मिर्ची वगैरह है, तो वो मिल जाती हैं। तो अभी शिमला मिर्च मेरे पास थी नहीं, तो मैं वो भी डाल देती हूँ, लेकिन मेरे पास थी नहीं अभी। तो अभी मैंने बहुत दिन से सब्ज़ी भी नहीं ली थी, मैं बस एक दो सब्ज़ी ले रही थी। मैं अभी ले भी नहीं रही थी, क्योंकि मुझे अभी टाइम भी नहीं मिला था उनको सब्जियों को रखने के लिए। फिर तो इस वजह से मैं सब्ज़ी उतनी ले रही थी, मैं ज़्यादा नहीं ले रही थी। वैसे तो खैर रोज़ ना बाहर सब्ज़ी वाले आते ही हैं, तो उनसे ले लेती हूँ मैं सब्ज़ी वगैरह। तो उसके बाद बस बेटू चला गया था स्कूल। तो उसके 10-15 मिनट बाद फिर मैं अपने नहा धो के और मेरे जो थोड़े बहुत कपड़े थे मैंने उनको भी पानी में से निकाल लिया था, और यहाँ पर मैं आ गई अपने नहा धो के नहीं। तो यहाँ पर मैंने आज मंदिर की सफाई भी की थी। तो आज मैं बहुत दिन हो गए थे, तो फिर मैंने चलो आज मंदिर की सफाई कर देती हूँ। और यहाँ पर मैंने अपने ठाकुर जी वगैरह को सबको नहला दिया था मैंने, और मैंने कर दी यहाँ पर अपनी दिया बाती। तो बस उसके बाद फिर है ना, उसके बाद फिर मैंने कोई वीडियो नहीं बनाई थी, क्योंकि फिर सिमरन को दवाई दिलाने के लिए मैं चली गई थी। तो सिमरन को दवाई दिला के लाना था मुझे। तो उसके बाद मैं आई थी, तो फिर हस्बैंड जी के लिए भी देर हो रहा था लंच के लिए। तो फिर मैंने सब्ज़ी वब्जी जो बनाई थी मैंने, तो मैंने शूट नहीं करी। तो मैंने सब्ज़ी मैंने बनाई थी जो कल एक दिन, मतलब यानी कि संडे के दिन मैंने आलू बड़े बनाए थे जो, तो उसका ना चूरा वगैरह से बच गए थे, और जो बेसन बच गया था उसका पीछे का, तो उसमें मैंने ना आलू और पालक डाल के उसी में, और थोड़ा सा मसाला वगैरह और डाल कर, थोड़ा सा बेसन डाल के उसको गाढ़ा सा बना के नहीं, और मैंने उसकी पकौड़ियाँ बना ली थी। तो फिर पकौड़ी मैंने बना ली थी, फिर सबका पेट भर गया था, तो फिर किसी ने पकौड़ियाँ खाई नहीं। तो मैंने भी फिर सिर्फ मैंने 2-4 पकौड़ी खाई थी मैंने। तो फिर वो पकौड़ी ऐसी ही रखी रही। फिर मैंने दूसरे यानी कि मैंने उसको है ना फ्रिज में रख दिया था, तो मैंने कि ख़राब नहीं होंगी। तो फिर मैंने कि कल मैं उसकी सब्ज़ी बना दूँगी। तो शाम के टाइम तो इडली बनी थी संडे के दिन, तो इस वजह से वो बन नहीं पाई। फिर मैंने सोमवार के दिन यानी कल के दिन मैंने उन पकौड़ियों की सब्ज़ी बना दी थी, मसाला वगैरह पीस के नहीं। तो उसकी मैंने शूट नहीं करी, क्योंकि बहुत देर हो गई थी, तो फिर हस्बैंड जी को भी लेट हो जाता। तो बस उसके बाद फिर मैंने यहाँ पर रोटी वगैरह सब सेक ली थी, और उनका हस्बैंड जी का मैंने लंच वगैरह लगा दिया था। तो हस्बैंड जी भी हमारे दुकान जाएंगे, वो भी नहा रहे थे जब तक, तो वो भी अपने चले जाएंगे दुकान। तो यहाँ पर बेटू भी आ चुका था, तो बेटू ने वगैरह सब लोगों ने खाना वाना का टाइम हो गया था, तो मैंने सबके लिए रोटियाँ सेक दी थी। तो सिमरन का भी रिज़ल्ट आ चुका है 12th क्लास का। हाँ जी, 12th क्लास का रिज़ल्ट आ चुका है सिमरन का। तो वो आ गई है, फर्स्ट डिवीज़न पास हो गई है वो। तो उसकी परसेंटेज बनी है 65। तो 65 बनी है वो। चलिए यहाँ पर मैं अपनी फटाफट से रोटियाँ सेक लेती हूँ। तो यहाँ पर रोटी सेकने के बाद फिर सब लोगों ने खाना वाना खा लिया था, क्योंकि खाने का टाइम हो गया था। तो सब लोगों ने खाना खा लिया था, बच्चों को भी मैंने खिला दिया था खाना। तो यहाँ पर मेरे जो बर्तन वगैरह तो हो गए थे, तो उनको भी मैं हाथ के हाथ साफ़ करके रख दूँगी। और तो जैसे वैसे मैं ना बीच बीच में बर्तन वगैरह सब साफ़ करती जाती हूँ, क्योंकि फिर बहुत सारे हो जाते हैं। फिर आप लोगों को पता है मेरे को चक्कर आते हैं बर्तनों को देख के नहीं। तो इस वजह से मैं बीच बीच में बर्तन साफ़ करती जाती हूँ। और फिर जो बाद के बर्तन हो जाते हैं खाने वगैरह के, तो उनको भी मैं साफ़ करके रख देती हूँ। क्योंकि फिर जैसे मैं दिन में काम वगैरह करती हूँ, तो फिर अगर वो रखे रह जाएंगे ना, तो फिर वो शाम को ही मचती हैं। फिर वो ना, जैसे मैं नीचे चली जाती हूँ फिर दुकान में काम करने के लिए, तो उधर से नीचे से आती हूँ फिर मैं, तो उधर से आकर फिर मैं बर्तन साफ़ करती हूँ, तो फिर मेरे को गुस्सा सी आने लग जाती है। फिर मेरे को
तो इस वजह से फिर मैं बर्तन साफ़ करके ही जाती हूँ, क्योंकि फिर नीचे से आओ फिर दोबारा से किचन में लग जाओ तो फिर ना 5-10 मिनट बैठ भी नहीं पाती हैं, तो फिर बहुत थक जाते हैं। शाम तक मेरे में ना पैरों में बहुत ज़्यादा हो जाता है, क्योंकि एक पैर में मेरे बहुत दर्द रहता है, तो बड़ी मुश्किल से काम हो पाता है मेरे से। तो बस यहाँ पे ये है ना संडे के दिन का वीडियो है। तो ये संडे के दिन का वीडियो था, जो सुबह मैंने कपड़े धोए थे संडे को, और एक दिन पहले धोए थे सैटरडे के दिन। तो ये 2 दिन के कपड़े थे, बच्चों के भी थे, स्कूल ड्रेस थी, और हस्बैंड जी के भी थे, और पापा जी के भी थे, और 2-3 सूट मेरे भी थे। तो बस उनको भी मैं ना अच्छे से प्रेस करके रख दूँगी मैं। तो यहाँ पर मैं सब लोग कपड़ों को मैंने प्रेस वगैरह करके रख दिया। तो यहाँ पर है ना मुझे 1 से 1.5 घंटा लग गया था मुझे प्रेस करते करते। तो यहाँ पर बहुत सारे कपड़े हुए थे, तो फाइनली मेरे प्रेस के हो चुके हैं मेरे प्रेस कपड़े। चलिए आप लोग बताना मेरे वीडियो आपको कैसा लगा, और मेरी वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना। फिर मिलते हैं नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए राधे राधे।